सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वहाँ पे हम उनके सारे प्रॉपर्टीज़ की डिटेल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे लग रही है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमने ये पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने सीखी थी। मतलब किसी भी कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और मान लो मैट्रिक्स A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। ठीक है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हमने आपको पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अब बेटा इसी में अगर हमसे कोई इसमें एक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी लगा कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, चाहे वो कोई भी, मतलब अगर डिटर्मिनेंट के अंदर A ट्रांसपोज अगर लिखा है तो वो क्या होता है, A होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हम नॉर्मली बोलें तो ये क्या होगा, आपका A हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ही वैल्यू आपके लिए एक प्रॉपर्टी की तरह काम करेगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये प्रॉपर्टी आप ध्यान दे देना। एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से अगर लगे तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास एक क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि A और A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर ये डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू n, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम मान लेते हैं 3। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है ऐसे ही लिख दिया मैंने, और आपको कैसे टैकल करना है बस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अंदर वाले में जाएं, और अंदर वाले में जाने के बाद आप ये देखें कि ये जो है वो क्या है, डिटर्मिनेंट। ये जो नंबर है वो एज ए कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर 2k अगर कहीं लिखा है, मतलब कोई भी 2a लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 2 को आप नॉर्मली बाहर ले सकते हो। तो आपने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, ये बाहर आ गया A ट्रांसपोज, ये आपका डिटर्मिनेंट है A रेज टू लैम्डा। बट ये जो बाहर आएगा बेटा, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मेरा ऑर्डर है वो कितना है। तो अगर हम ये देखें तो ऑर्डर यहाँ पे 3 लिखा होगा, मतलब जब ये बाहर आएगा तो इसकी पावर क्या होगी, 3। ये क्वेश्चन में अगर ऑर्डर 4 होता तो ये 4 देता। ठीक है, अब क्या किया, ये फिर डिटर्मिनेंट लगा, इसको और बाहर करते हैं। तो इसको और बाहर करोगे तो क्या होगा, अगर हम नॉर्मली फिर से इसको बाहर खींचते हैं, जैसे इस डिटर्मिनेंट के अंदर बाहर करते हैं, तो ये क्या होगा, 3 ये है, और इस डिटरमिनेंट से बाहर आया तो फिर से अपना क्या लगेगा, जो अपने पास वो पावर थी, तो उसको अगर हमें लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा। फिर क्या बेटा, A ट्रांसपोज A। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू 9, और ये क्या होगा, A रेज टू ट्रांसपोज A रेज टू लैम्डा। अब हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि A ट्रांसपोज किसी भी डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे जाए बेटा तो क्या आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं। इन दोनों की पावर को अगर आप देखो, मतलब नॉर्मली अगर हम पावर को देखें तो हमारे पास क्या होने वाला है, ये हो गया आपका 3 3 9। ठीक है, तो आपने क्या किया, पावर को आगे ले लिया, आगे लेने के बाद ये टोटल मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसके ऑर्डर बाहर आया, मल्टीप्लाई किया, 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं A, तो इसको आप टोटली क्या आ जाएगा, इन दोनों का पावर सेम कर लो आप, A रेज टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा, 10 होगी। तो ये एज ए प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन मैंने किया कि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ दिया हो तो ये जो टर्म होगा वो एज ए कांस्टेंट होगा, इसको डिटरमिनेंट के बाहर कर लो आप। अब डिटरमिनेंट जो होगा उसकी पावर आपकी आनी, जो भी आपको ऑर्डर दिया होगा वो उसकी पावर होगी। फिर इसको एक डिटरमिनेंट से बाहर निकाला तो फिर इसकी पावर ऑर्डर कितना था, 3 था, उसको सिंपलीफाई किया। A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, A होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलो एक और लिख लेते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज, मान लो ऐसे लिखा, और अपनी तरफ से एक वैल्यू और ले लेते हैं, -3A
-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ये बाहर आ जाएगा, ऑर्डर तो कुछ दिया नहीं, ये लिख दिया 3a - 4 इज इक्वल टू 0। अब सॉरी ये डिटरमिनेंट रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, फिर 3a - 4 इज इक्वल टू 0, 3 डिटरमिनेंट ऑफ a - 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कर लो, अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट कर लो, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट a को हमने कुछ ले लिया तो लेट कर लिया बेटा डिटरमिनेंट a को x, ठीक है। तो ये x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो x² अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, -4x + x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, तो x - 4 इज इक्वल टू 0। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक x + 1 आएगी, एक x - 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू एक -1 और 4, तो डिटरमिनेंट a जो आएगा वो -1 और 4 आएगा। ये आपका आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है, एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अगर ऐसे कुछ भी होगा तो हमें उसको ऐसे ही टैकल करना है। मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में हमने ये टॉपिक को कर रखा था, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। और लगे तो चलो लिख लेते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, लिखते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be symmetric matrix if A transpose is equal to A। ये अपने को याद रखना है, मीन्स Aij is equal to Abi for all ij। ये ध्यान रखना है कि अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, A ही आने वाला है। कैसा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 -5, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट हम भर लेते हैं पहले 0 और मान लिया ये 7 है, ठीक। इसमें एक बात बतानी मुझे, इसलिए मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। ये मैट्रिक्स आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने -3 कर दिया, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली ये तो आपके हो गए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जो वैल्यू यहाँ पे होती है यहाँ पे, वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। जो वैल्यू यहाँ पे है वो सेम वैल्यू अगर देखा जाए तो आपको ये 0 हो गया, यहाँ पे आएगी। जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, और फिर ये जो -3 है वो यहाँ पे आएगा। तभी इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपसे क्या बोला गया A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, मतलब यहाँ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ की वैल्यू मोस्टली क्या होती है यहाँ पे रहेगी, यहाँ की वैल्यू यहाँ पे रहेगी, ये फिक्स है। मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वो यहाँ आने वाली। अगर हमें इसको सिमेट्रिक होना है बेटा तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करो। देखो ट्रांसपोज करो तो क्या होने वाला है, आप बोलोगे रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में, तो 2 0 -3 -5 -3 7, ठीक है। ये क्या हो गया 3x3 की मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स। जैसे हमने इसको ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर अपने को क्या मिला, अगर आप देखोगे तो आपको ए ही मिलेगा। आप कोई भी एलिमेंट को चेक कर लो वो आपको क्या देगा, ए देगा। तो अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाता है
तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बोर्ड के लिए कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे, जो यहाँ पे एलिमेंट होंगे, वो यहाँ पे आपका आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने के बाद उसको क्या होना होगा, सेम होना ही पड़ेगा। अगर वो ट्रांसपोज करने में वो सेम नहीं हो रहा है तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं होने वाला। मेरी बात समझ लो क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी सिमेट्रिक होगा तो ये एलिमेंट यहाँ पे होगा सेम, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे सेम होगा, यहाँ वाला एलिमेंट सेम यहाँ पे होगा, ये फिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। बात आती है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सेम प्रोसीजर है, सेम डेफिनेशन होगी, क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A is said to be skew symmetric matrix if A transpose is equal to minus A, implies that Aij is equal to Aji। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि आपको क्या दे रखा है, वो नेगेटिव दे रखा है। अगर नेगेटिव दे रखा है इसका मतलब क्या होगा, ये जानना आपको जरूरी है। अगर यहाँ पे चलो ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन के हिसाब से अगर देखो, जैसे यहाँ पे अगर जाओगे तो आपका ये उल्टा जैसा लगेगा, तो आप ऐसे कर लो A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे, Aij, इसको क्या लिख सकते हो, Ji, ठीक है, फॉर ऑल Ij, ठीक। अब क्या हुआ, ये तो ठीक है, अगर I J के अगर मान लो इक्वल होता है, ये कंडीशन तो आप देखोगे, तो अगर I J के इक्वल हो गया इसका मतलब क्या होगा कि I और यहाँ पे क्या आ गया बेटा I, इनको एक तरफ ले आओगे तो क्या आएगा 2I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इनके जो एलिमेंट होंगे वो 0 हो रहे हैं। तो अगर दोनों वैल्यू सेम कब होता है, I और J इक्वल कब होता है, तो आप बोलोगे यार ये तो डायगोनल एलिमेंट पे सेम होता है। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। क्या होंगे, 0। यहां से देख के पता चल जाता है कि जो आपने लिखा A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, सॉल्व किया, अगर मान लिया कि I जो है, इफ I जो है वो J के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों I हो गए, इनको सिंप्लीफाई किया तो 2 टाइम्स हो गया, ये क्या है I। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो A11 होगा या A22 होगा या फिर क्या होगा A33 होगा। तो इसका फिक्स है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले। मतलब ये उसको कंडीशन के फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर आपसे कोई स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इससे रिलेटेड देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक ए मैट्रिक्स लेते हैं, पहले तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 कर लिया, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 कर लिया तो अपने -1 और या ऐसे देख रहे हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो जैसे ये 1 है, ये -2 है, ठीक है, और मान लिया यहाँ पे 5 है, तो ये साइन चेंज करके लिख लो। ये क्या है 5 है, तो ये क्या आ गया आपका -5, ठीक है। और इसके डायगोनल एलिमेंट तो आपको फिक्स है कि वो क्या होने वाले हैं, आपके 0 होने वाले हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आप इसका बेटा ट्रांसपोज लो तो ट्रांसपोज क्या होगा, 0 1 -2, ठीक है। फिर क्या होगा -1 0 5, फिर क्या होगा 2 -5 0, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि A ट्रांसपोज जो होना चाहिए वो -A के इक्वल होना चाहिए, तो ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी मैट्रिक्स में, तो क्या होगा बेटा 0 -5 -2 5 0 बराबर। अगर ये देखो ये वाला पार्ट एज यूजुअल A के इक्वल आ जाएगा, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे वो क्या करो आप
A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, ये दोनों ही वैल्यू आपको दिखाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें क्या बेटा, यहाँ पे जो टर्म है वो नेगेटिव यहाँ पे लिखा होगा, ये जो टर्म है वो साइन चेंज करके, मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, इसी टर्म में लिखा होगा तो चले। और मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो जीरो होने वाले हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है बेटा, तो ये जो मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हो गया है। आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आप जान चुके हो, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको प्रूव आपके सामने मैं करूंगा। फिलहाल ये सबसे पहली प्रॉपर्टी ये दे रखी है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी जीरो। ये ध्यान रखना, मतलब किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, ऐसा इस प्रॉपर्टी में बोला गया है। तो ठीक है, देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक अपने को पता है कि A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट ले लेते हैं दोनों साइड, तो डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर का मतलब क्या होगा, या प्रॉपर्टी में बोला ऑड ऑर्डर, तो आपने ये तो पढ़ रखा, अभी पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराया था मैंने कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू ये -1 क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, तो इसको आप क्या ले सकते हो, बाहर ले सकते हो। तो बाहर आएगा तो इसके ऊपर उसका क्या होगा, ऑर्डर तो आएगा ही आएगा ना। तो ऑर्डर कितना है, ऑड है तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, और ये आपका ऐसे हो गया। ठीक, अब क्या होगा बेटा कि A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अगर यहां पे देखोगे तो आपको क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ रखा है एज ए प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है। तो इसको लेके आया भाई, तो इसकी जगह पे हम डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं। ये क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस, इनको एक तरफ ले आते तो 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0, मींस डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, पहली प्रॉपर्टी में भी यही लिखा हुआ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी ऑड ऑर्डर आएगा, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमें दे रखा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अगर हमने उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ली बेटा, तो हमें क्या मिल रहा है, ये वैल्यू आपको देगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या बोलता है, सेकंड ये बोलता है अगर इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो तो वो 0 भी हो सकता है, अदर नंबर भी हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, 0 भी हो सकता है, अदर नंबर भी हो सकता है, तो करके देख लो, आप खुद ही पता चल जाएगा क्या है बेटा। ये आपका कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके क्वेश्चन से भी कराता हूं, पहले प्रॉपर्टीज आप देख लो मैट्रिक्स, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ दिस साइड, दोनों साइड आपने डिटरमिनेंट ले लिया, तो फिर से अब ये ऑर्डर जो है वो आपसे क्या बोला गया कि इवन ऑर्डर है। क्या बोला गया, इवन। ये एक प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है, इनको सर्टेन प्रूफ करके मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों बोला जा रहा है। तो यहां पे होगा बेटा A ट्रांसपोज, ये -1 है तो -1 इंटू A। अभी क्या करोगे, A ट्रांसपोज -1 बाहर आ गया, अपने को ध्यान देना ऑर्डर या तो इवन होगा तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। तो A ट्रांसपोज ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेटा यहां पे अगर जाओ तो अपने को पता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है, तो इसको एक तरफ रख लिया, और ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो ये तो पूरा पूरा 0 हो गया। तो आपसे क्या बोला गया, या तो 0 आएगा या फिर कोई अदर नंबर भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपको हमेशा 0 दे। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, जैसे -2 हो गया तो उसके लिए अलग आएगा, -3 हो गया उसके लिए अलग आएगा, तो या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, अदर नंबर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी को मैंने कवर किया बेटा। पहली प्रॉपर्टी, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर जो है उसके डिटरमिनेंट वैल्यू की बात चल रही, ये भी डिटरमिनेंट वैल्यू की बात चल रही, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, तो वो क्या देगा आपको, हमेशा 0 देगा। और इवन अगर ऑर्डर होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी हमेशा क्या देगा, या तो 0 देगा या तो अदर नंबर देगा। ठीक है, चलिए अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बोला गया स्क्वायर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ आपको, n दे रखा है, तो A प्लस A ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके,
ये लिखा हुआ है, तो कैसे आता है वो देखते हैं। थर्ड का अगर फर्स्ट हमसे बोला गया कि फर्स्ट आपसे एक ए जो है उसको क्या बोला गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टी है बेटा जिसका ऑर्डर क्या है n दे रखा है, तो आपसे बोला गया a प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक, तो ठीक है a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है बोला गया क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हमने एक लेट किया, लेट c इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्या किया बेटा, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, मतलब दोनों साइड हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, तो क्या होगा a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कैसे लिखते हैं बेटा, c ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो c ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एज ए प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में, तो ये कितना हो गया, a हो गया, तो प्लस a आ गया। अच्छा ये बताओ इसको हमने लेट क्या किया था बेटा, c, तो c ट्रांसपोज इज इक्वल टू c अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप बोलते थे कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a, तो देखो ना यहाँ पे क्या आया, c ट्रांसपोज इज इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है कि अगर a आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज जब भी आएगा वो हमेशा क्या देगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ठीक है। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, a माइनस ए ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब आपको ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी चल रही है इनकी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा, लेट कर लिया, लेट c इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, वही टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड ले लिया, तो ये क्या हो गया बेटा, a का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो c ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये क्या हो गया आपका a हो गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा, ठीक है। फिर c ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लिया a ट्रांसपोज, देखो आपको क्या मिल रहा है, अगर हम इसको देखें तो इसको हम c लेके चल रहे थे बट एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ c हो गया, तो ये किसकी कंडीशन है बेटा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, तो ये तो इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या देगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a माइनस ए ट्रांसपोज आपको हमेशा क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम पहले प्रॉपर्टी कर चुके, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, डिटरमिनेंट वैल्यू की बात होगी, दूसरी प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट वैल्यू की बात होगी, तीसरी प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर a आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। चलिए ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने देखा। अब बेटा आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या दे रखा है जरा देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ में बोला है कि a can be written as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, तो देखो क्या बोला गया, a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आया और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, तो ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, जरा देखना बेटा, अभी जो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि a प्लस ए ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे, अभी तो इसको हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर कोई बोले a माइनस ए ट्रांसपोज को हमने क्या पढ़ा था, तो आप बोलोगे अभी तो पढ़ा था, प्रूफ करके बताया आपने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर इनका हम सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो हाफ किया, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, करके देख सकते हो आप, अगर आप इसको सिंपलीफाई करो, मैंने बोला कि अगर हम इसको ऐसा रीअरेंज करें कि इसको सॉल्व करने पे मुझे a मिले, तो मिल जाएगा ना, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, तो जो ट्रांसपोज है उसको उड़ा दो यार, तो हाफ, ये भी हाफ है, तो टोटल क्या होगा आपका, टोटल होगा 2a बाई a से कैंसिल कर दिया, a आ गया, a इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस हाफ
ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी हम यूज करेंगे कि A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। तो यही चीज इसने लिखा हुआ है, बहुत कुछ नई बात उसने नहीं बोली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला बेटा, ध्यान रखना इस चीज से, इससे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। इसमें आते हैं बेटा फिफ्थ में, इफ A एंड B आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब उनका ऑर्डर क्या है बेटा, सेम है, एंड इफ बोथ आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। चलो करके देख लेते, पता चल जाएगा। ऐसा बोला गया कि एक A और B, ये आपको ध्यान रखना है, आपके स्कूल एग्जाम के लिए काम देगा, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है बेटा नेक्स्ट में, जो फिफ्थ वन है उसमें हम पहुंचते हैं, और उसमें पहुंचने के बाद हमें क्या मिलता है कि हमसे ये बोला गया कि ए बी कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है, बोथ आर सिमेट्रिक। तो चलो ठीक है, पहला जो दिया है ए बी प्लस बी ए, बोला गया है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। करके देखते हैं और क्या, और तो कुछ आ रहा नहीं, ऑर्डर इनका सेम है। तो लेट किया फिर से बेटा सी, वही जो अपना कर रहे थे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कंडीशन होगी तो इसमें रिवर्सल लॉ लग जाएगा, ये लिखा है। इसको देखो, इसके बाद अपना क्या है, सी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, प्लस ए टी बी टी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको क्या देगा, अगर हम नॉर्मल देखें तो ये अपने को बी ए देगा और ये अपने क्या देगा, ए बी देगा। तो अगर ये चीज आप देखो तो जो आपने लेट किया था सेम चीज तो आ रही है, अगर ये सेम आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसी में अगर सेकंड हाफ से बोल दिया जाए कि a प्लस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, फिर से हमने लेट किया ए बी माइनस बी ए, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड, ट्रांसपोज ले लिया, तो सी टी ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो सी टी इज इक्वल टू बी ए टी, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम बोलेंगे यार ये तो बी ए हो गया और ये क्या हो गया आपका, ए बी हो गया। ये प्रॉपर्टी है हमारी, आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या किया, ए बी को इधर करके इसमें से ये माइनस कर लिया, तो सी टी इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ऑफ सी हो गया। इसका मतलब अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर उनका ऑर्डर सेम है, अगर दो टर्म आपके मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो आपका ये जो आएगा वो सिमेट्रिक आएगा और जो दूसरा आएगा वो क्या आएगा आपका बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आने वाला है, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी नहीं, अब एज ए नॉर्मल क्वेश्चन की तरह समझ लो कि जैसे ये दे रखा आपको कहीं k मीन्स आपका कोई कांस्टेंट दे रखा है, और उसके बाद अगर हम इस चीज को देखें तो a रेज टू k अगर कहीं लिखा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कैसे वो समझा देते हैं, k मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेट किया c इज इक्वल टू a रेज टू k, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड। तो ठीक है, ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बेटा, अगर आप जाके देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि आपके पास आया क्या, ए ट्रांसपोज आया। क्या ए ट्रांसपोज को हम कुछ लिख पाएंगे,
या अगर हमारा a k है, मतलब a के पावर k है, तो आपने ये पढ़ रखा है ना कि a ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो a के इक्वल होती है, तो ct इज इक्वल टू a और इसकी पावर k हो गया, तो ct इज इक्वल टू क्या आ गया, फिर से a रेज टू k आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वापस वही चीज दे रहा है। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टाइप का टर्म है तो भी ये आपको क्या दे रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज करो 6 का ये 7th एक पार्ट ले लेते हैं, मान लिया एक a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ak जो है मतलब ak क्या होगा, हो सकता है वो सिमेट्रिक भी हो एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। किस पे डिपेंड करेगा, k के ऑर्डर पे, मतलब k की क्या वैल्यू है, या ऐसे बोल सकते हो वैल्यू ऑफ k इवन और ऑड। देखो कैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लो कि सेम प्रोसीजर हम कर रहे हैं, बस ये हमने ध्यान दिया कि जो a है मेरा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने स्टार्ट किया कि a के उसको c ले लिया, ठीक है, ये कोई भी c इज इक्वल टू a के, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड ले लिया। अब ट्रांसपोज जैसे ही लोगे तो ये ट्रांसपोज अंदर आ गया और इसकी पावर k हो गई। आपने बोला कि ये जो 8 है वो क्या बता रहा है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक बता रहा है इसका मतलब क्या होगा कि a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ct इज इक्वल टू -a की पावर k, ये मिला। अगर इन केस k इज इवन नंबर तब ये क्या देगा बेटा, अगर कोई भी आप इवन नंबर ले लेते हो तब ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव दे रहा है कोई भी है, मान लो वो k की वैल्यू आपने पॉजिटिव डाल ली, तो ये जो वैल्यू नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नेगेटिव आपने लिख रखा है या जो नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखा है, उसके हिसाब से एक बार वो क्या देगा, प्लस देगा, और एक बार वो क्या देगा, माइनस देगा। तो अगर वो प्लस दे रहा है, अगर वो माइनस दे रहा है, तो माइनस वाले केस में क्या होगा, आपका स्क्यू होगा। तो यहां पे अगर मैं k इज इवन, तो वो क्या देगा आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर k इज ऑड, तो वो क्या देगा आपको बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने को ध्यान रखना, वैसे ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा या फिर समथिंग, बट अपने दिमाग में ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये हमने पढ़ रखा है, ये भी कि a k का ट्रांसपोज अगर होता है तो उसको a ट्रांसपोज का k लिख सकते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान रख लिया कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको हमें, उस चीज को हमें ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आने वाला है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं जिसके बारे में आप काम कर सकते हो कि अगर वो इवन है कि ऑड है या समथिंग जो भी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो, जो याद कर लो तो अच्छा है। क्या है बेटा कि एक ए मान लिया कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका n ऑर्डर है, ठीक है। तो आपसे ये बोला जाएगा मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले सकते हो, मैक्सिमम, या ऐसे बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपको याद रखना है, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की वैल्यू आपको याद रखनी है किसके अंदर, जो सिमेट्रिक आप जो वैल्यू आपको a दे रखी है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए।
फिलहाल के लिए ये आपके लिए जरूरी कि मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किसके अंदर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे, वो आपको ये याद रखना है। वैसे ही अगर हमें बोला जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वो भी अपने को याद होना चाहिए n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये कंडीशन आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभार क्वेश्चंस बन जाते हैं डायरेक्टली, तो आप ये याद रखना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होंगे वो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 होंगे, ठीक है। इतनी चीज अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टी तो बहुत सारी बनती रहती है, मान लो कहीं ऐसा भी लिखा है तो ये प्रॉपर्टी नहीं, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि कर क्या रहे हैं। अगर मान लो किसी ने बोला ये लिखा है, CT लिखा है, A लिख लिया, C लिख लिया, ठीक है। कोई बोले ये सिमेट्रिक है तो चेक कर लेंगे अपने आप तुरंत। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो कैसे चेक करेंगे यार, तो अपन लेंगे सबसे पहले कोई एक एलिमेंट D ले लिया जो इन सबको क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है। ये चीज आप ध्यान देना, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज ले लिया बेटा, तो ट्रांसपोज में क्या होगा आपका, टेकिंग ट्रांसपोज लिया तो रिवर्सल लॉ सबको पता होना चाहिए या पता हो गया होगा अब तक, ये लिखा, ठीक। तो D ये ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा, C देगा, यही होगा ना, क्या कुछ होने वाला है। और A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो सेम एलिमेंट होगा, और A ट्रांसपोज को भी हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो ये आपको ये वैल्यू वापस प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये लिखा है तो dt इज इक्वल टू d हो गया। इसका मतलब कि ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसके लिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और तो कुछ जरूरी नहीं है। ऑर्डर इन सबका क्या है बेटा, ये भी ध्यान रखना। ऑर्डर क्या है बेटा, n ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी है, टॉपिक है, उसको कवर किया। इससे रिलेटेड